नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो चलिए मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो आपका द्विघात समीकरण है, इसका मूल निकालना है, वो भी कौन से, तो गुणनखंड विधि से। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को पहले लिख दिया। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो पहला आपका है एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला क्या है 10। तो 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो क्या आएगा 10 एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। तो 10 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि गुना करने पर 10, ठीक है, और बीच में क्या दे रहा है आपका 3x दे रहा है। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। गुना करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, ये सोचना है। तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना। 5 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 10, और 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। तो बस वही आपको काम करना है कि 5 और 2 ले लेना है। ठीक है, तो आपको 5 और 2 में तोड़ना है। x के रूप में है तो इसको भी x के रूप में लिखिए। तो मैं बड़ा वाला को पहले और छोटा वाला को बाद में लिख दिया। और यहाँ पे चिन्ह देखिए क्या लेना है, माइनस में लाना है। तो बड़ा वाला को माइनस लगाइए और क्या करना है यहाँ पे घटा कर लाना है। और कि मतलब ये 5 में से 2 घट के आ रहा है कि जोड़ने पर आ रहा है, तो घटाने पर आ रहा है। तो इसलिए इसके ये जब माइनस में हो गया तो इसको प्लस में करना पड़ेगा, तब ना अलग अलग चिन्ह रहेगा, तब ना घट के इतना आएगा। और ये पहले वाले को कोई चेंजिंग नहीं, और अंतिम वाले जो है -10 इसमें कोई चेंजिंग नहीं, बराबर 0 है तो 0। बस अब इसी तरह से आपको अगर तोड़ने आएगा तो आसानी से आप बना लेंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x, तो x ले लीजिए। तो x -5, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन में, यहाँ पे देखिए प्लस है तो +2 मिल रहा है ना कॉमन, तो 2 ले लीजिए। तो x हो गया। अब यहाँ 2 से अगर 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। बराबर 0 है तो 0। अब इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो ये देखिए अलग अलग है, उसको एक बार मिलाकर हम लिख देंगे एक साथ करके। और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है ना कोष्ठ में, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए ये प्लस में x प्लस कितना लिखा है 2, और इसके साथ क्या करता हूँ बराबर 0 लेता हूँ। तो ये प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया -2, प्लस के उधर इधर था तो बराबर के उस साइड गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। फिर ये x -5 बराबर 0 लेते हैं, ठीक है ना। फिर मैं जो दूसरा बचा है इसको लिख लेंगे x -5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा 5 आएगा, प्लस में हो जाएगा ना उधर गया तो अतः आपका x का वैल्यू जो आया, मूल जो निकल के आया, एक -2 आया और एक +5 आया। यही इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हुआ। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लिख दिया ऐसे ही। अब क्या करना है आपको दोस्तों, तो उसी तरह से आपको करना है। तो 2 में 6 से गुना करिएगा तो 2 6 कितना हो जाएगा 12। तो गुना करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 आना चाहिए। तो क्या लेंगे, तो 4 3 ले लेंगे। 4 3 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो आपको 4 3 मिला ना, तो वही 4 3 बीच में लिखना है यहाँ पे। तो 4x x के रूप में है तो x के रूप में लिखेंगे, और 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस बड़ा वाला को प्लस लिख दिया। और ये घटाने पर ना आ रहा है तो इसलिए माइनस लिखेंगे। प्लस में से माइनस घटा तो प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस घटता है ना, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 x आएगा ना। 4x में से 3x घटा तो 1 x आ जाएगा, 1x। और इसमें बड़ा कौन है प्लस में, इसलिए प्लस में यहाँ पे -6 है तो -6 बराबर 0 है तो 0। यहाँ पे 2x² पहले है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन देखिए दोस्तों, दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है तो 2x ले लीजिए। यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए 2 आ जाएगा, ठीक है। और x तो बाहर चला गया है ना, इन दोनों में माइनस दिख रहा है ना, -3 भी दिख रहा है। 3 के टेबल में दोनों होगा ना, तो 3 ले लीजिए। x यहाँ पे माइनस तो कॉमन आ गया है तो प्लस होगा। और यहाँ पे देखिए 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, बराबर 0 है तो 0। अब इसको भी ऐसे ही क्या करेंगे हम, तो इसके जो अलग अलग दिख रहा है उसको एक बार हम क्या कर लेंगे एक साथ करके लिख लेंगे, और जो दोनों एक जैसा दिख रहा है उसको भी एक बार हम लिख देंगे, ठीक है। बराबर 0 है तो 0। अब जब हम लेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर ही माइनस है तो उधर गया तो प्लस, इसलिए x बराबर निकालेंगे तो 3 आई सटा है तो बटा में चल गया, ठीक है। फिर इसी तरह से हम दूसरा वाला जो है x + 2 बराबर 0 है ना, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो अतः आपका आ जाएगा x बराबर क्या आएगा, एक बार 3/2 आएगा और -2 आएगा। यही इसका राइट आंसर, ठीक है, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 का 3, ठीक है।
तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 का 3। यहाँ पे देखिए √2 लिखा है, यहाँ पे 5√2 है, तो इसको गुना करिएगा तो 5 और ये √2 में √2 से गुना होता है तो रूट खत्म, यानी 2 हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, गुना करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 7। तो कौन सा अंक आपको मिल रहा है, तो गुना करने पर 10 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7। तो 5 और 2, 5 दूना 10, 5 और 2 7 हो जाएगा ना। तो वही हम तोड़ लेंगे उसमें। कैसे तोड़ेंगे, पहले हम एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तोड़ेंगे क्या 5 और 2 में, तो 5x प्लस 2x कर लेंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, प्लस में लाना है। तो यहाँ पे अब √2x² ऐसा ही, और ये लास्ट वाला जो है इसको भी आप ऐसा ही लिख लेंगे, बराबर 0 है तो 0। अब आपको कॉमन लेना है दोस्तों, तो किसमें, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना, तो x लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा √2, एगो x तो बाहर निकल गया है तो एगो x बचेगा, x तो बाहर आ गया है तो 5 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो √2 कॉमन, इसमें 2 को √2 छिपा रहता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 2 का मतलब होता है √2 गुने √2। तो इस 2 में क्या है रूट के रूप में 2 √2 इसमें छिपा रहता है। तो एक √2 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे एक √2 बचेगा, ठीक है। तो √2 और x है यहाँ पे, तो x और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे तो √2 बाहर चला गया है तो 5, और यहाँ पे बराबर में 0 है तो 0, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, तो ये जो अलग अलग दिख रहा है उसको एक साथ लिख लेना है, और ये जो एक जैसा दिख रहा है दोनों उसको भी एक बार आपको लिख देना है, और बराबर 0 है तो 0। अब जब कर लेंगे हम इसको, तो ये x प्लस √2 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे तो -√2 हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे ही लेंगे, तो देखिए √2x प्लस 5 = 0, तो √2 को ऐसा ही छोड़ देंगे, बराबर ये प्लस था तो उधर गया तो माइनस, इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो -5/√2। तो अतः आपका x का वैल्यू आ गया एगो -√2 और एगो -5/√2, यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने लिख दिया, इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखिए बटा में 8 दिख रहा है, तो सभी पदों में यदि हम 8 से गुना करेंगे तो ये बटा 8 हट जाएगा। तो इसमें 8 से करिएगा तो 8 दूना 16x², इसमें 8 से करिएगा तो 8x हो गया माइनस में, और इसमें 8 से यहाँ पे 8 में 8 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0। अब इसको आपको क्या करना है, तो गुना करने पर कितना आ रहा है 16 × 16, गुना करने पर 16 आ रहा है, और जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए 8 आना चाहिए। तो सोचिए, तो 4 4 ले लेंगे, 4 चौके 16 और 4 4 8 हो जाएगा। तो बस बीच में हम 4 4 ले लिए, यहाँ पे माइनस लाना है इसलिए माइनस, तो दोनों को माइनस में लेंगे तब ना -4 -4 -8 आएगा, इसलिए दोनों को माइनस में लिया है। ये +1 और ये जैसे था वैसे छोड़ दिया, 0 है तो 0। इन दोनों में कॉमन हमको 4x मिल रहा है, तो 4x ले लिए, तो 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। एगो x बाहर आ गया है तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे पूरा कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 बच गया ना, माइनस है तो माइनस, इन दोनों में यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मिल जाएगा। तो 4x यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1, चूँकि 1 गुने 1 होता है तो 1 बाहर आ गया तो 1 रहेगा। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग दिख रहा है, एक साथ लिख लेंगे, इन दोनों को एक जैसा दिख रहा है एक बार लिख लेंगे। तो ये इतना बराबर हम 0 लेंगे तो 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस है तो उधर गया तो प्लस, x का मान निकालेंगे तो 4 7 है तो बटा में चल गया, 1/4 हो गया। इसी तरह से फिर इसको भी लेंगे तो उसी तरह से 4x - 1 बराबर 0, तो 4x और ये माइनस था तो उधर गया था प्लस, यानी x बराबर कितना आ गया 1/4। तो अतः आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो गया कि x बराबर 1/4, 1/4 यही इसका राइट आंसर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो ये जैसे क्वेश्चन दिया था मैंने इसको लिख लिया ऐसा ही। तो देखिए 100 एकम 100 होगा, यानी गुना करने पर 100 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो कौन सा अंक लेंगे 10, क्योंकि 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100, और 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो वही ऐसे ही छोड़ दिए इसको, और लास्ट वाले को ऐसे ही छोड़ दिए, पहले वाले को ऐसे ही, और बीच में हम 10 लिख लिए, x के रूप में है तो इसमें x लगा लिए। दोनों यहाँ पे माइनस लाना है तो इसको माइनस, तो इसको भी माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़, ये -10 और -10 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, क्योंकि -20 लाना था। यदि इसको प्लस लिख देंगे तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, ये शर्त को लागू नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा इसको, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, तब ना -10 और -10 -20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने सही, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें भी 10x है, इसमें भी 10x मिल जाएगा, तो 10x बाहर ले लीजिए, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो 10 बच जाएगा, एगो x बाहर चला गया तो एगो x बच गया, और ये पूरा उठ गया कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो -1, यहाँ पे माइनस था तो
और यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसमें दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो एक तो जरूर मिलेगा। 10 से कम 10 होता है, एक कम 1 होता है, तो एक बाहर चला गया, तो ये 10 ऐसे ही रह गया, और ये माइनस बाहर चला गया है तो इसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या 1 बाहर चला गया तो 1 ही रहेगा ना, 1 में 1 से गुना होता है तो 1 होता है, तो एक 1 बाहर आ गया तो 1 बच गया। अब देखिए तो ये जो है अलग अलग दिख रहा है, इसको एक साथ लिख देना है। जो दोनों एक जैसा दिख रहा है उसको भी एक बार लिख देना है। 0 है तो 0, इसको हम ले लेते हैं इसके साथ 0 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए -1 है तो उधर गया तो प्लस, यहाँ पे 10 हटा है तो बटा में आ गया, यानी x का मान 1/10। इसी तरह से इसको भी ले लेंगे, तो 10x - 1 = 0, तो 10x इधर छोड़ दीजिए, 1 चला गया उधर, और यहाँ पे 10 बटा में चला गया, यानी 1/10, तो अतः आ गया आपका 1/10, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण हम पीछे कुछ पेज पलटते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे देखिए कहा है ना 2 नंबर के उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण में आइएगा पीछे 1 नंबर उदाहरण में। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो यही तो उदाहरण दिए हैं एक, और इसमें 2 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, इसमें जो भी समस्या है उसको हल करना है। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया उदाहरण 1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 खो देते हैं, तो अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में उनके पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कितना था, x था, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 45 था, तो उसमें से x अगर जॉन के पास है तो जो शेष बचेगा वो जीवंती होगा, जीवंती के पास, तो वही मतलब 45 में से x कम कर देंगे तो वही हो जाएगा। या फिर आप जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए टोटल 45 इसके पास है, तो 45 में से अगर मान लीजिए 25 अगर इसके पास जॉन को दे दिया गया तो कि जीवंती के पास कितना बचा, तो 20। कैसे, तो 45 में से 25 कम करने पर, तो वही यानी कि हमने इसको x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 45 - x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5-5 खो दे रहा है सब दोनों, ये भी 5 खो दिया, यानी x - 5, यानी 5 खो देना यानी भुला देना, तो ये -5 हो गया। इसमें से भी 5 दोनों ना, ये 5 खो दिया तो ये भी 5 खोया है ना, तो इसमें से भी मैंने -5 कर दिया, तब गुणनफल इसका कितना हो जा रहा है, 124। ठीक है, तो गुना के रूप में लिख दिए 124, x - 5, और ये 45 में से 5 कम कर दिए, 40 - x = 124। अभी गुना करेंगे तो x में पहले इन दोनों से, तो x में 40 है तो 40x, x में x से तो x² माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर -5 है इन दोनों में, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में 40 है तो 200 हो गया, माइनस प्लस 5 में x है तो 5x बराबर में 124। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे -x², और ये 40 से 5 कितना हो गया, 45x, और ये -200, और ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा 124। ठीक है, तो वही मैंने देखिए लिख दिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया, -324। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस को इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, यानी ये प्लस में कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये जैसे उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए, या फिर -1 से सब में गुना करिएगा ना, तो ये इस रूप में आ जाएगा, वही हमने किया। अब क्या करेंगे, इसको गुना करने पर 324, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 324 है तो 324 गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 45। तो हमने 36 और 9 ले लिया, तो गुना करिएगा ना तो 324 होगा, और 36 और 9 तो दोनों को ऐड करिएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को ऐसा ही और लास्ट वाले को ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, x, तो x बच गया, यहाँ पे x तो बाहर आ गया है तो क्या बचा, -36 बच गया। यहाँ पे -9 कॉमन ले लेते हैं तो x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस निकल गया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे 9 से इसमें भाग दीजिएगा तो 36 हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ पे देखिए x - 9 एक बार लिख दिए, जो अलग अलग था उसको एक बार कोष्ठ में लिख दिए, और जो अलग अलग दिख रहा था एक को कोष्ठ में तो उसको भी एक बार मैंने लिख लिया। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस में 9 है तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, ये भी माइनस में 36 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भी प्लस में 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए x का मान 2 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, एक 36, तो चलिए हम पहले अतः हम x का मान 9 लेते हैं पहले, तो 9, तो x का मान क्या, जॉन के पास क्या माने थे, x माने थे ना, तो जॉन के पास क्या हो गया 9, और जीवंती के पास क्या माने थे 45 - x, 45 - x, यानी कि 45 में से ही 9 कम करिएगा क्या आ जाएगा 36। ठीक है, फिर यदि हम ये 36 लेते हैं तो जॉन के पास क्या हो गया 36, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 में से ये 36 कम करिएगा कितना हो जाएगा 9, तो यही इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए एक खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन के कुल निर्माण लागत 750 थी। तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को मान लेते हैं, ठीक है। तथा उस दिन जो प्रत्येक खिलौना निर्माण किया जा रहा था उसका लागत कितना था, तो क्या बोला है, तो निर्माण का टोटल कितना था, यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था, 55 में से उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना था, ठीक है। उस दिन अगर x आपका खिलौने निर्माण किया जा रहा था x संख्या, तो उसका लागत क्या हो जाएगा, 45 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से क्या करना होगा, उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो इसलिए 55 माइनस x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तो इन दोनों का क्या है, घटाने प्राप्त होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण, तो कुल निर्माण, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे लागत, तो इन दोनों को गुणनफल क्या कितना हो जाएगा आपका 750। जैसे कि 10 रुपये केजी है तो 5 केजी के तो गुना करते हैं ना, 10 × 50, तो उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना, तो 45 में x है तो 45 x हो गया, x में x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये जैसे उसे छोड़ दिए, लेकिन ये देखिए बराबर के सेट लाए तो माइनस में हो गया, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस में है तो प्लस में, ये जैसे उसे छोड़ दीजिए। और लेकिन देखिए, इसमें माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस में हो गया, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब हम देखिए, ये 750 में हमें यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो 750 ही होगा गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर 55। तो हम 30-25 से ले लेंगे, तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55, और 30-25 को गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो वही हम 30 और 25 में तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए, हमने 30-25 में तोड़ दिया, 30x माइनस और माइनस 25x, तब ना माइनस माइनस दोनों को, माइनस 30 और माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 55 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन x मिल जाएगा, x रह गया तो यहाँ x बाहर चला गया तो माइनस 30, इन दोनों में हमको 25 मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस में 25 ले लिए तो यहाँ पे x हो गया, ये इसमें से माइनस लिया गया है कॉमन तो माइनस बच गया। यहाँ पे देखिए, इस 25 से इसमें भाग दीजिएगा तो 30 आ जाएगा, 0 है तो 0 बराबर में, ये देखिए x माइनस 25 एक साथ लिख लिए, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, उसको एक बार लिख दिए। तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये माइनस में था तो उधर गया प्लस, ये माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में, यानी कि 25-30 आ गया। तो जब हम x का मान 25 लेते हैं तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या माने थे, x माने थे ना, तो 25 हो गया ये। और उस दिन प्रत्येक दिन खिलौने के निर्मित लागत कितना माने थे, लागत को, तो लागत को हम माने थे 45 माइनस x। तो यहाँ पे अगर हमारा 30 आ रहा है तो घट के कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना, 30 वहाँ पे x के स्थान पर रखेंगे तो 30 45 में से कम करेंगे, 25 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चूँकि हम 25 लिए हैं तो इसलिए 25 कम करेंगे 45 में से, तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब 30 ले रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर 30 लेकर देख रहे हैं। तो फिर उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगा, 30, और उस दिन प्रत्येक खिलौने में निर्मित लागत, तो लागत क्या हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा ना 45 में से, तो 45 में से 30 कम होगा तो 25, तो यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अगले पार्ट में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आप सभी के लिए आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।